हेलो फ्रेंड्स, मैं शंकर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल शंकर एजुकेशनल अड्डा में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एमए फोर्थ सेमेस्टर ज्योग्राफी। आपका फर्स्ट पेपर है जिसको आप बोलते हैं एग्रीकल्चर ज्योग्राफी यानी कृषि भूगोल। और यह जरूरी नहीं है कि आप जिस भी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं वहाँ आपका जो कृषि भूगोल है फोर्थ सेमेस्टर में ही रखा गया है। आप चाहे एमए कर रहे हैं, चाहे बीए कर रहे हैं, एमए बीए के किसी भी सेमेस्टर में आप हैं, अगर आपके सिलेबस में कृषि भूगोल यानी एग्रीकल्चर ज्योग्राफी है तो वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कुछ लघुत्तरी प्रश्न देखने वाले हैं, 2 लघुत्तरी प्रश्न है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि एग्जाम में 100% आपके आने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा जरूर। चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। भैया पहला क्या है कि स्प्रिंकलर या फिर बौछारी सिंचाई विधि क्या होती है और इसके लाभ लिखिए। ठीक है ना, क्या है स्प्रिंकलर या फिर बौछारी जो है सिंचाई विधि क्या होती है और इसके लाभ क्या क्या होते हैं उसके बारे में आपको लिखना है। तो देखिए लिखा गया है, इस विधि के अंतर्गत पानी को पंप द्वारा सीधे पाइप में लगे स्प्रिंकल के माध्यम से हवा में स्प्रे किया जाता है। ठीक है ना, पाइप होती है, पाइप में पानी भरा जाता है और उस पाइप में स्प्रिंकल लगे होते हैं जिनके द्वारा क्या होता है पानी को हवा में स्प्रे किया जाता है जो भूमि की सतह पर एक समान रूप से चारों ओर फैल कर गिरता है। भैया पानी होता है भूमि की सतह पर चारों ओर क्या होता है फैल कर गिरता है। अभी आप लोगों को मैं चित्र दिखा दूंगा तो चीजें एकदम क्लियर हो जाएंगी। ठीक है ना, तो आगे क्या कह रहा है कि पानी धीरे धीरे पेड़ की जड़ों में जो है रिसकर प्रवेश करता है, जिससे होता क्या है पानी जो होता है वह धीरे धीरे जो आपके पेड़ होते हैं पौधे जो होती हैं उनके जड़ों में जो होता है रिसकर प्रवेश करता है जाता है। इस विधि में कम पानी में अधिक और अच्छी सिंचाई होती है। भैया जो आपका यह विधि है बौछारी विधि सिंचाई विधि जो है इसमें कम पानी में काफी अधिक और अच्छी सिंचाई हो जाती है। ठीक है ना, इस विधि से पौधे की पत्तियों पर पड़े धूल भी साफ हो जाते हैं तथा जिससे पौधों का वाष्पोत्सर्जन और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया तीव्र हो जाती है। अब आप ध्यान दीजिए, अगर पानी जो है ऊपर से बौछार की तरह फव्वारे की तरह पड़ रहा है तो जो पत्ती पे धूल वगैरह जमी होगी फसल के वो भी क्या हो जाएगा साफ हो जाएगा। जब पत्ती से धूल वगैरह साफ हो जाएगी तो वाष्पोत्सर्जन और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया काफी ज्यादा तेज हो जाएगी, जिससे होगा क्या कि भैया पौधों की जो है वृद्धि होगी, पौधों में वृद्धि जो है तेजी से होगी। ठीक है ना, आई थिंक इतना आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलते हैं आगे बढ़ते हैं। देख लीजिए चित्र, ये आपका क्या है, ये आपका पाइप लगा है। पाइप पे देखो छोटे छोटे स्प्रिंकलर लगे होते हैं जिससे क्या होता है फवारे की तरह हवा में पानी फेंका जाता है, जिससे सब जगह एक समान मात्रा में क्या होता है पानी गिरता है। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। इसी को बोलते हैं बौछारी सिंचाई या फिर स्प्रिंकलर सिंचाई। ठीक है ना, ये सिंचाई है। अब चीजें क्लियर हो गई होंगी आप लोगों को। चलते हैं इसके लाभ देख लेते हैं कि भैया बौछारी सिंचाई के जो लाभ हैं वो क्या क्या है। तो देखिए लिखा गया है, इस विधि से सिंचाई के अन्य निम्नलिखित लाभ हैं। निम्नलिखित लाभ कौन कौन से हैं जरा देख लेते हैं। पहला, सिंचाई हेतु मेड़ों एवं उनके रख रखाव की आवश्यकता नहीं पड़ती है। भैया मेड़ वगैरह की जरूरत इसमें नहीं पड़ती है। ठीक है ना, आगे क्या है, कृषि में श्रम लागत की बचत होती है। कृषि में जो श्रम लागत होती है जो मजदूरी होती है उसकी बचत होती है। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है, पानी के नियंत्रण से सिंचाई दक्षता में वृद्धि होती है। ठीक है ना, पानी भैया एक नियंत्रित मात्रा में छोड़ा जाता है जिससे सिंचाई में क्या होती है वृद्धि मिलती है। कम जल में भी अधिक सिंचाई हो सकती है इसके थ्रू। आगे दिया गया है कि इस विधि में सिंचाई ऊंचाई से की जाती है। भैया जो सिंचाई होती है ऊंचाई से की जाती है जिससे होता क्या है सभी पौधों में लगभग बराबर मात्रा में जल प्राप्ति होती है। आई थिंक इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अगर चीजें समझ में आ रही हैं, वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। और जितना हो सकता है, जितना आपके संपर्क में हो, जो इस क्लास में हो, जिसको इस सब्जेक्ट की जरूरत हो उसके पास इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है भैया, प्रश्न नंबर 2 कि ड्रिप सिंचाई एवं इसके लाभ लिखिए। ड्रिप सिंचाई को टपक सिंचाई भी बोलते हैं, याद रखिएगा। ठीक है ना, ड्रिप सिंचाई एवं इसके लाभ क्या क्या है इसके बारे में आपको बतलाना है। तो देखिए लिखा गया है, इसमें जल प्रवाह जो है पाइप द्वारा प्रवाहित किया जाता है। इसमें भी जो जल प्रवाह होता है पाइप द्वारा
प्रवाहित किया जाता है। इन पाइपों में छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जो पाइपें होती है उसमें छोटे छोटे क्या होते हैं, छिद्र होते हैं, जिससे पानी जो होता है पौधों की जड़ों के पास बूंद बूंद टपकता रहता है। और इस विधि का जो प्रयोग होता है साग सब्जियों, फूलों या फलदार पेड़ों की सिंचाई के लिए होता है। ध्यान देना, जो आपका बौछारी सिंचाई होती है उसमें भी पाइप लगा होता है, लेकिन पाइप में स्प्रिंकलर लगे होते हैं जो कि हवा में पानी को क्या करते हैं, स्प्रे करते हैं। इसमें क्या होता है, पाइप इसमें भी लगा होता है, लेकिन उस पाइप में छोटे छोटे छिद्र कर दिए जाते हैं, ठीक है ना। उस छिद्र से क्या होता है, जो पेड़ की जड़ें होती हैं वहां पानी पानी जो होता है बूंद बूंद वो टपकता रहता है, ठीक है ना। और इस प्रकार की सिंचाई का प्रयोग अक्सर जो होता है साग सब्जियों के खेतों में, या फिर फूलों के खेतों में, या फिर फलदार पेड़ों की सिंचाई करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। आई थिंक इतना क्लियर हो गया है। अब जरा चित्र देख लीजिए, पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा। ये देखिए, एक मेन पाइप है, इस मेन पाइप से छोटे छोटे पाइपें जोड़ी गई हैं, ठीक है ना। जहाँ से आपका क्या होगा, जो पेड़ की जड़ें हैं वहाँ आपका सारी चीजें क्या है, देखो पानी गिरेंगी बूंद बूंद, जैसे पेड़ है, पेड़ के नीचे आपका बूंद बूंद क्या होता है, पानी टपकता रहता है। आई थिंक इतना आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं इसके लाभ को देख लेते हैं कि क्या क्या बेनिफिट होते हैं ड्रिप सिंचाई से, ठीक है ना। चलो भैया, ड्रिप सिंचाई के लाभ देखते हैं। तो देखिए दिया गया है कि टपक सिंचाई, मैंने कहा था ना कि ड्रिप सिंचाई को टपक सिंचाई भी बोलते हैं। टपक सिंचाई प्रणाली खरपतवार नियंत्रण में अत्यंत ही सहायक होती है। भैया जो टपक सिंचाई होती है या फिर जो ड्रिप सिंचाई होती है, यह खरपतवार के नियंत्रण में बहुत ही ज्यादा सहायक होती है। कैसे नियंत्रित करती है, ध्यान दीजिए। क्योंकि भैया सीमित सतह जो है नमी के कारण खरपतवार जो होते हैं कम होते हैं। अब इसमें क्या होता है, जो पेड़ होते हैं पेड़ के जड़ पे ही पानी पड़ता है, बाकी चारों तरफ आपका पानी नहीं पड़ता है। जब चारों तरफ आपका पानी नहीं पड़ेगा, एक सीमित एरिया में रहेगा, तो जो एरिया जिस एरिया में नमी नहीं रहेगी वहां खरपतवार आपके क्या होंगे, कम उगते हैं, ठीक है ना। तो वही कह रहा है कि भैया इस पद्धति में क्या होता है, खरपतवार पर नियंत्रण मिलता है, ठीक है ना। आगे क्या है, जल की कमी वाले क्षेत्रों में यह सिंचाई पद्धति जो है अत्यंत ही लाभकारी होती है। जहाँ पर जिन क्षेत्रों में जल की कमी मिलती है, पानी की कमी मिलती है, उन क्षेत्रों में यह सिंचाई बहुत ज्यादा कारगर होती है, ठीक है ना। आगे क्या, इस पद्धति में रासायनिक उर्वरकों को घोल कर, ठीक है ना, घोल कर जो है, घोल कर है, घोल कर जल के साथ प्रदान किया जा सकता है, ठीक है ना। यानी घोल जल में घोल देंगे, उसके बाद टपक सिंचाई के जरिए जहाँ जहाँ पेड़ है वहां वहां आपका सारा पहुंच जाएगा, जितने भी उर्वरक रहेंगे, जितने भी रासायनिक खाद्य रहेंगे, ठीक है। अगला पॉइंट देख लेते हैं कि भैया इस पद्धति में जल से फैलने वाले पादप रोगों के फैलने की संभावना कम होती है। अब जल से जो रोग फैलते हैं उनसे जो है संभावना भैया काफी कम हो जाती है इससे। आगे क्या है, आगे है भैया कि इस पद्धति में कीटनाशकों एवं कवकनाशकों के धुलने की संभावना कम होती है। मान लीजिए जो आपने कीटनाशक डाला है, जो कवकनाशक दवाइयां डाली हैं, उनको धुलने की, क्योंकि पानी जो होता है जड़ में पड़ता है, पत्तियों पे पड़ेगा नहीं, तो धुलने की जो संभावना होती है वो कम होती है, ठीक है ना। इस पद्धति में फसलों की पैदावार जो होता है लगभग 150% तक बढ़ जाती है, ठीक है। इस पद्धति में क्या होता है, मृदा अपरदन की संभावना जो है नहीं के बराबर होती है, जिससे मृदा संरक्षण को बढ़ावा मिलता है। अब आप याद रखिए, जब पानी केवल पेड़ के जड़ों पर पड़ेगा तो मिट्टी कटेगी कैसे, जब मिट्टी कटेगी नहीं तो मृदा अपरदन होगा नहीं, ठीक है ना। तो वही कह रहा है कि इसमें जो है भैया मृदा अपरदन की संभावना जो है बहुत कम होती है, या फिर कह सकते हो नहीं के बराबर होती है, जिससे मृदा को क्या होता है, संरक्षण मिलता है, ठीक है ना। अगला क्या है, इसमें भैया किसी भी प्रकार के मेड़ बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है, जिससे और अधिक भूमि जो है पौधरोपण के लिए मिल जाती है। अब जब मेड़ बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी तो जो मेड़ों वाली जमीन रहेगी उसमें भी आप पौधों का रोपण कर सकते हैं, ठीक है ना। इस पद्धति में अन्य सिंचाई विधियों की तुलना में मजदूरी की कीमत भी भैया क्या होती है, कम होती है, ठीक है। अगला पॉइंट क्या कह रहा है, इस पद्धति में जल का वितरण समान होता है, मतलब हर पौधे में बराबर मात्रा में जल क्या होता है, पहुंचता है। आगे क्या कह रहा है, इस पद्धति के माध्यम से लवड़ी, बलुई एवं पहाड़ी भूमियों को भी सफलतापूर्वक खेती के काम में लाया जा सकता है।
अगर ऊबड़ खाबड़ खेती रहेगी तब भी जो है भैया बिना समतल किए हुए इसमें आप इस पद्धति के द्वारा सिंचाई कर सकते हैं। आई थिंक वीडियो आपको समझ में आई है। अगर वीडियो समझ में आई है, मैं आपसे फिर से एक बार कहता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।